Government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. We had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. The Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF. आज जब इंडिया जाके अपने डिप्लोमेट पॉलिटिशियंस को भेज रहा है दुनिया में, क्यों भेज रहा है? जब आपने लड़ाई पाकिस्तान से लड़ ली तो क्यों भेज रहे हैं अब आप? हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है। और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। कैसे मोदी जी या भाजपा एक डेलीगेशन भेज रही है जिसमें शशि थरूर शामिल है, वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड है। ये अंदाज है मोदी साहब का दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह। अगर हम जीतते तो हम कम से कम पानी खुलवा लेते, हम वो भी नहीं करवा सके, विच मीन्स वी डिड नॉट विन द वॉर। हमें बचाया किसने? हमें ट्रंप ने बचाया। ये जो इंडिया में नया निर्णय, अब क्या IMF के पास जाना पड़ेगा? भाई हम IMF के पास नहीं जाते। जबकि भारत तो देर दबा सट पाकिस्तान के फैंटी लगा रहा था, और आखिरी दिन भी जिस दिन हमारा सीज फायर हुआ, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया। हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमले किए हैं, बिल्कुल किए हैं, मानते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल किए। इंडिया ने अपनी एयर सुपीरियरिटी शो की, हमारे यहाँ टारगेट किए, कुछ हमने बचा लिए, कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी जैसा लीडर बहुत ही कम पैदा होता है दुनिया में। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से विपक्ष को भी एकजुट कर दिया है, उनको भी काम में लगा दिया है, देशभक्ति के काम में। जिस तरह से असरुद्दीन ओवैसी बहरीन जाकर स्पीच देते हैं, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात करते हैं, शशि थरूर जिस तरह से प्रतिनिधि कर रहे हैं भारत का, तो ये समझ आता है कि भारत एकजुट हो चुका है। वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान को इस धरती से मिटा देना चाहिए। The government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. You cannot place bombs. The first terrorist suicide bomb took place in front of Jammu Kashmir Assembly. And you had Uri, Pulwama, and last year in July, terrorists had went and shot these Hindu pilgrims who were going in that particular bus. 7 people were killed. So now I think there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And I'm sure our chairman, my friend Jay Panda, must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. So you can be rest assured, and your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. And then वो जो DGISPR भी कह रहे हैं, so वो कहते हैं ना, blood shall flow in the rivers, वो सही बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं यहाँ पे। तू तकरार, फाड़ लो, मार कुटाई, ये बातें चलती हैं भाई अब, क्योंकि भारत चाहता ही है। तो फिर जब तक उसको जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तानी लोग भी ये पसंद करते हैं, कहते हैं भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो। बहरहाल
पंजाबी फिल्म के डायलॉग नहीं है, दीज आर द सेंटिमेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसलेटेड। और वो जो कह रहे थे कि जी वो बच्चों में वो जिसे कहते हैं ना, वो लाहौरी बच्चे, लाहौरी लोग, ये बातें, ये लाहौरी नहीं है, वो पख्तूनों में बैठ के बात कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग विद द पख्तून्स इन पिशावर, पिशावर भी नहीं कहते, पखावर कहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना जी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। और ये जो बात है, वो कहते हैं जी पानी बंद कर दिया। कब पानी बंद किया आपने? फेक न्यूज़ है, पानी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोऑपरेशन बंद किया। वो जो कमिश्नर्स थे, वीज़ा कैंसिल कर दिए, लोगों को बुला लो, कर लो, वो दैट इज एंडेड, हाँ हो गया। अब भारत हमें बताएगा नहीं, भारत पाकिस्तान का पानी बंद करे, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। क्या बातें करते हैं मेरे साहब आप, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। और देन अबव ऑल फॉरगेट दिस, क्या बोला, ये तो तमाशा लगेगा लगेगा, एक और तमाशा लग जाएगा। और वो क्या तमाशा लगेगा? वो तमाशा लगेगा कि जनाब, इसको जरा समझें, वो तमाशा ये लगेगा कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं पानी बंद करेंगे। अब भारत कहता हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पाकिस्तान पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैं मेजर साहब को बता रहा हूं, जिससे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। एक्ट ऑफ वॉर, ऐलाने जंग है। और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। जिस दिन भी पाकिस्तान जंग जीतेगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। भारत से जंग हम तब जीतेंगे कि कम से कम भारत पानी तो हमारा खोल दे। 2019 में कोई हमारी जंग नहीं हुई थी, भारत ने एक हमला किया, हमने जवाबी हमला किया, एक स्कर्मिश हुई, खत्म। ये तो बाकायदा 4-5 दिन चलते रहे, हमले होते रहे, ये थी जंग। अगर हम जीतते तो हम कम से कम पानी खुलवा लेते। हम वो भी नहीं करवा सके, विच मीन्स वी डिड नॉट विन द वॉर। हमें बचाया किसने? हमें ट्रंप ने बचाया। तो वहीं पाकिस्तान जश्न भी मना रहा है कि हम जंग जीत गए, लेकिन जंग किस बात की जीते हैं ये तो बताइए फील्ड मार्शल साहब, क्योंकि फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल निकल रहा है। अपने 11 एयरबेस ठुकवाने के बाद, चाइनीज तुर्की के जवानों को ठुकवाने के बाद, अब अपनी ठुकवाने के लिए क्या यह तैयार है? दोस्तों, लाल टोपी भी गजवाए हिंद का राग अलापना नहीं भूल रहा है। लाल आंखें, लाल इसके गाल, लाल मुंह बंदर जैसा, या फिर भी अपने देशवासियों को गजवाए हिंद की बात करता है। आज तक किसी भी ऐसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या फिर पाकिस्तानी वक्ताओं को नहीं सुना जो ये कहें कि हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, हमारे लोगों को एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए।